कोरोना संक्रमण को देखते हुए आज पूरे प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन घोषित किया गया है और आज पूरे प्रदेश में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार दफ्तर बंद रहेंगे। वीकेंड लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस को सतर्क किया गया है। इस दौरान पूरे प्रदेश में व्यापक रूप से सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जाएगा। राजधानी लखनऊ में कंटेनमेंट जोन में सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया गया है। आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्र में सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन, आलमबाग, बस अड्डा समेत 50,000 घरों को सैनिटाइज किया जाना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आज पूरे प्रदेश में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार दफ्तर बंद रहेंगे। वीकेंड लॉकडाउन का आदेश सरकार की तरफ से दिया गया था और उसका असर भी अब दिखाई दे रहा है। सड़कों पर लोग नजर नहीं आ रहे हैं। दूसरी तरफ सैनिटाइजेशन अभियान तेजी के साथ चल रहा है। सड़कों पर पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। कोरोना के केसेस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज यूपी में वीकेंड लॉकडाउन लगा हुआ है। हालांकि एसेंशियल सर्विसेज को इससे बाहर रखा गया है, लेकिन दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में सैनिटाइजेशन का काम भी शुरू हो चुका है। खासतौर पर जो भीड़भाड़ वाले इलाके रहते हैं, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, ये वो इलाके जहां यात्रियों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। लेकिन आज क्योंकि वीकेंड लॉकडाउन लगा हुआ है, इसी वजह से सैनिटाइजेशन को जोर शोर से किया जा रहा है। आज पूरे यूपी में वीकेंड लॉकडाउन है और इसी के तहत रामपुर में डीएम रविंद्र कुमार और एसपी शगुन गौतम बाइक से रात में घूमते नजर आए और सभी बाजारों का निरीक्षण किया। इस मौके पर डीएम ने कहा कि भीड़ का जमावड़ा खत्म कर कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए ये कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है ताकि केस पर कंट्रोल किया जा सके। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि चौकीदारों और थानों की पुलिस की मदद से ये कोरोना कर्फ्यू का पालन कराया जा रहा है। तो आज पूरे यूपी में वीकेंड लॉकडाउन लगाया हुआ है और रात को सड़कों पर जो अधिकारी थे वो इसका निरीक्षण करते हुए भी नजर आए कि व्यवस्थाएं किस तरीके की हैं और उन्होंने आम लोगों से भी सहयोग की अपील की। तो महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। मैं और कप्तान साहब आज ने बाइक पेट्रोलिंग किया है और इंश्योर किया है कि जितने हमारे मार्केट्स एरिया है जहाँ पे पर डे गैदरिंग होती है वहाँ पे मार्केट पूरी तरह बंद रहे और लोग अपने घरों में रहें। जो व्यक्ति आवश्यक सेवाओं के कारण निकल भी रहा है वो मास्क पहन के निकले। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे सभी पुलिस के अधिकारी, हमारे सभी मजिस्ट्रेट्स, सब लोगों ने इसमें अच्छा प्रबंधन किया है। डिस्ट्रिक्ट की 70% फोर्स बाहर गई है। अमरोहा, बिजनौर इस टाइम चुनाव करने के लिए गई है, जो 20 तारीख को वापस आएंगे। और जितनी भी हमारे पास रिमेनिंग फोर्स है थानों पे और जो हमारी पीआरबी गाड़ियां हैं उसमें चौकीदारों की मदद भी ली जा रही है। उनकी मदद से ये कर्फ्यू का इम्प्लीमेंटेशन कराया जा रहा है। साथ में जो लॉ एंड ऑर्डर में संभालना उनके लिए उनका सहयोग लिया जा रहा है। और वीकेंड लॉकडाउन का कैसा असर फिलहाल सड़कों पर नजर आ रहा है, इसको बताने के लिए अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। लखनऊ से संकल्प दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अयोध्या से मनमीत हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसके साथ ही प्रयागराज से मोहम्मद गुफरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले लखनऊ का रुख कर लेते हैं। संकल्प, जरा बताइए किस तरीके का असर आपको वीकेंड लॉकडाउन का लखनऊ की सड़कों पर, आसपास के इलाकों पर नजर आ रहा है और सैनिटाइजेशन भी वहां शुरू हो चुका है? वो इस मिशन में लगाए गए हैं कि जो कंटेनमेंट जोन है या हमें तार लिया हाँ जल्दी जाओ दौड़ के। संकल्प में लौटूंगी आपके पास, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और अयोध्या का रुख कर लेते हैं। मनमीत गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनमीत, कैसा असर आपको फिलहाल वीकेंड लॉकडाउन का नजर आ रहा है अयोध्या में? देखिए, अयोध्या के चौक घंटाघर में हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि आप देखिए यहाँ पर जो है पूर्णतया बंदी है। वीकेंड लॉकडाउन का बहुत अच्छे ढंग से असर हो रहा है और खुद जनता भी इस चीज को लेकर जागरूक है।
जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग हैं वही बाहर निकल रहे हैं। जो सुबह मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग थे वो भी इस समय बाहर नहीं निकल रहे। और सबसे बड़ा जो उद्देश्य इस वीकेंड लॉकडाउन का है वो ये है कि किसी भी तरीके से कोरोना संक्रमण के चैन को तोड़ना है। ऐसे में जो जनता है वो भी जागरूक है, साथ में जो प्रशासन है, प्रशासन के लोग भी इस चीज को समझ रहे हैं कि कैसे इस वीकेंड लॉकडाउन का सही ढंग से पालन कराना है। तो तस्वीर जो मैंने आपको दिखाया उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा सुबह का वक्त है और सुबह कोई भीड़ नहीं है, कोई व्यक्ति यहाँ पे नहीं दिख रहा है। हर व्यक्ति चाहता है कि किसी भी तरीके कोरोना संक्रमण के चैन को रोका जाए, तोड़ा जाए। उसका सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि वीकेंड लॉकडाउन को सफलता के साथ इसको सफल बनाया जाए। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि क्योंकि अयोध्या में कल शाम 7 बजे से ही वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत हो गई थी और रात में भी कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर सैनिटाइजेशन का काम किया गया। अभी कुछ देर बाद शहर के प्रत्येक मोहल्लों में, वार्डों में, महत्वपूर्ण दुकानों पर, जो चौराहे हैं, सभी जगह पर सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा। शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो है सैनिटाइजेशन का काम करेंगे। इसके लिए नगर निगम और नगर पालिका दोनों इसमें काम कर रही। बिल्कुल, आप बने रहिएगा। मनमीत, लौटेंगे आपके पास। प्रयागराज से हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद गुफरान भी जुड़े हुए हैं। गुफरान, जरा बताइए आप किस इलाके में मौजूद हैं और वहां कैसी स्थिति फिलहाल, जनता का कितना साथ मिल रहा है? देखिए, हम इस वक्त प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में हैं। ये वो सड़कें हैं जो इस वक्त अमूमन आम दिन जो होते हैं उन दिनों में यहाँ खासी चहल पहल होती है, लेकिन अभी की अगर बात करें तो जिस तरीके से जो लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, खास करके कोविड की चैन तोड़ने को लेकर के, ऐसे में यहाँ इसका असर जो है व्यापक तौर पर दिख रहा है। सड़कें एक तरीके से पूरा 1 साल पहले का जो मंजर था मार्च अप्रैल के बीच का, जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ था पिछले वर्ष, उसी हालात उसी तरीके का सन्नाटा जो है सड़कों पर दिख रहा है। पूरी तरीके से जो सड़कें हैं वो सूनी है। ये सिर्फ सिविल लाइंस का नहीं बल्कि अमूमन हर सड़कों का इसी तरीके का नजारा है। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से सरकार की और प्रशासनिक अमले की जो मंशा है, कोशिश है कि किसी भी हाल में कोविड के जो हालात, जिस तरीके से खतरे जो है तेजी से बढ़े हैं, प्रयागराज हो, लखनऊ हो, वाराणसी हो, समेत तमाम जनपद हैं उत्तर प्रदेश के, जो एक तरीके से भारी, एक तरीके से यहाँ पर बड़े पैमाने पर केसेस आ रहे हैं। इस हालात से निपटने को लेकर के जो सरकार की मंशा है उसके अनुरूप जो लॉकडाउन किया गया है उसका आज जो है प्रयागराज की अगर बात करें तो यहाँ व्यापक तौर पर असर दिख रहा है। तमाम जो शहर के अमूमन जो इलाके हैं पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग कहीं न कहीं से इस बात को लेकर के कहीं न कहीं से प्रशासनिक अमले की जो अपील है उसका खासा जो असर है वो भी देखने को मिल रहा है। कल की अगर बात करें तो कल शाम के वक्त में एक बैठक भी व्यापारियों के साथ यहाँ प्रयागराज में जिला प्रशासन ने की थी। उस बैठक में प्रशासनिक अमले की तरफ से खास करके कोविड के जो केसेस आ रहे हैं इसको लेकर के चर्चा की गई और सहयोग मांगा गया, जिसमें व्यापारी वर्ग ने बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया और इस बात का आश्वस्त किया कि पूरी तरीके से लॉकडाउन का पालन किया जाएगा और सभी की सहभागिता, जिसका असर आज जो है साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तो फिलहाल प्रयागराज में भी सभी का साथ मिलता हुआ दिख रहा है और व्यापारियों ने भी इसको अपना समर्थन दिया है। आप बने रहिएगा। संकल्प के पास चलते हैं। संकल्प, लखनऊ वो इलाका है जहां पर बड़ी संख्या में भीड़ भाड़ रहती है। कोई इलाका ऐसा नहीं जहां पर लोग ना रहते हो, लेकिन आज वो सड़कें, वो गलियां, चौराहे सब कुछ सूने। जी बिल्कुल, राजधानी लखनऊ की सड़कों पे आज पूरी तरीके से सन्नाटा है और कल रात से ही जो हमने तस्वीरें देखना शुरू किया था अलग अलग जगहों पर जब हमारी टीम पहुंची थी, तो सबसे बड़ी बात है कि नगर निगम ने इस पूरे वीकेंड लॉकडाउन के बाद में अपनी कमर कस ली और लगभग 500 कर्मचारियों की जो टीम है वो लगातार सैनिटाइजेशन में जुट गई और सबसे पहले प्रायोरिटी उन सैनिटाइजेशन उन एरियाज का कराया जा रहा है जहाँ पे कंटेनमेंट जोन्स है या फिर वो जगह जहाँ पे खासतौर पे भारी संख्या में लोगों का आना जाना रहता है, चाहे वो बस अड्डा हो, रेलवे स्टेशन हो, ऐसी जगहों को प्रमुखता से सैनिटाइज कराने का काम शुरू कर दिया गया है और लगातार आज भी ये पूरी प्रक्रिया चलेगी, क्योंकि कई ऐसे कंटेनमेंट जोन्स हैं जहाँ पे लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ऐसे में नगर निगम की टीम ने कमर कस ली है और 500 कर्मचारियों की टीम नगर निगम की तरफ से लगाई गई। हालांकि अगर बात की जाए राजधानी की सड़कों पे तो फिलहाल सन्नाटा है, लेकिन जरूरी काम से निकलने वाले लोग जो है वो कहीं ना कहीं 1-2 वाहन ऐसे दिख जरूर जा रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से ये
ये कहा जा सकता है कि राजधानी लखनऊ में वीकेंड लॉकडाउन जो लगाया गया है वो सार्थक होता नजर आ रहा है, क्योंकि नगर निगम की टीम ने अपना काम शुरू कर दिया है और माना जा रहा है आज पूरे दिन ये प्रक्रिया चलेगी, जहां शहर के अलग अलग इलाकों में कंटेनमेंट जोन्स में ये सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा। ऐसे में इसके बाद में ये माना जा रहा है कि जो बस अड्डे, रेलवे स्टेशन के अलावा ऐसे जो भी सार्वजनिक स्थल हैं, चाहे वो बाजार हो, दुकानें हो या फिर ऐसे बाजार जहां पे लोगों की भीड़ उमड़ती है, उन बाजारों को सैनिटाइज किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि जो नगर निगम के अधिकारी हैं वो खुद इस बार कहीं ना कहीं रूट लेवल पे दिखाई दे रहे हैं, फील्ड पे दिखाई दे रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कामकाज की। फिलहाल राजधानी की सड़कों पे सन्नाटा है और ये माना जा रहा है कि सैनिटाइजेशन के बाद में और इस पूरी चेन को तोड़ने में कहीं ना कहीं तो मदद मिलेगी ही, लेकिन जिस तरीके से राजधानी लखनऊ में पिछले कई दिनों से लगातार संख्या बढ़ रही है और बाजारों में उमड़ती हुई भीड़ आज देखने को नहीं मिलेगी, जिससे कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि संक्रमण की तो जो लखनऊ की जनता है वो भी वीकेंड लॉकडाउन का पूरा सपोर्ट कर रही है और इस वजह से लोग आज अपने घरों में ही मौजूद हैं। लौटेंगे आपके पास संकल्प अयोध्या से मनमीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनमीत, रात में भी हमने देखा कि तमाम अधिकारियों ने निरीक्षण किया, वहां देखा कि कैसी व्यवस्थाएं की गई हैं, सैनिटाइजेशन के लिए क्या इंतजाम है? देखिए, रात से ही जो जिले के अधिकारी हैं, अनुज कुमार झा, एसएसपी शैलेश पांडे और इसके अलावा नगर निगम की जो महापौर हैं ऋषिकेश उपाध्याय, उन्होंने पूरे अयोध्या का एक बार फिर से निरीक्षण किया है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज थी कि उन स्थानों को चिन्हित किया गया है जहां सबसे पहले सैनिटाइजेशन का काम शुरू करना है। जैसे जो बाजार है, बाजारों को सबसे पहले सैनिटाइजेशन का काम शुरू करना है। इसके अलावा जो है, जो जहां पर सब्जियां मिलती हैं वहां पे लोगों की भीड़ होती है, क्योंकि ये आवश्यक सेवाओं में आती है, तो उसको सैनिटाइज करने की जरूरत है। इसके अलावा वहां पे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि सब्जी की दुकानों पर भी भीड़ ना लगे, तो ऐसे में उन दुकानदारों को भी समझाया गया है कि आपके यहाँ अगर कोई सामान लेने के लिए आए तो सोशल डिस्टेंस का पालन कराने के लिए आप खुद जिम्मेदार हो। इस तरीके की बातें कही गई। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि जो, क्योंकि बताया जा रहा है कि वायरस जो है हवा में भी है, इस तरीके की बातें आ रही हैं, तो किसी भी रूप में अगर दुकानदार फेस शील्ड का इस्तेमाल करें, मास्क के साथ फेस शील्ड का इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उनको सामान अगर तो आवश्यक सेवाओं को छोड़कर आज वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है और जनता का भी पूरा साथ मिलता हुआ इसको लेकर दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां देने के लिए। आगे